Lebek ya Khamenei! Lebek ya Khamenei! मुर्दाबाद! 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 जिंदाबाद! कभी कभी दुनिया के किसी कोने में हुई एक घटना हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों की भावनाओं को झकझोर देती है। ईरान से आई एक ऐसी ही खबर ने राजस्थान के अजमेर की फिजा बदल दी है। नमस्कार, मैं हूं शिखा जैन और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। दरअसल जैसे ही ईरान की सुप्रीम लीडर खमेनेई की शहादत की सूचना सामने आई, वैसे ही आप देखिए कि अजमेर में गम और गुस्से का मिला जुला माहौल देखने को मिला। ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाक्रम नहीं रहा, बल्कि स्थानीय स्तर पर गहरे भावनात्मक जुड़ाव का रूप भी लेता हुआ दिखाई दिया। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान तारागढ़ किला की पहाड़ी के नीचे सुबह से ही हलचल बढ़ने लगी। पंचायत खुद्दाम सैयद जादगान के आह्वान पर बाजार बंद रखे गए, दुकानों के शटर गिरे हुए थे, सड़कों पर सामान्य रौनक की जगह सन्नाटा और गंभीरता नजर आई। समुदाय के लोग वहां पर काली पट्टियां बांधकर इमाम बारगाह से मीरा साहब के आस्थान शरीफ तक जुलूस में शामिल हुए। ये जुलूस सिर्फ विरोध नहीं बल्कि शोक और एकजुटता का प्रतीक था। अमेरिका मुर्दाबाद और इस्रायल मुर्दाबाद के नारों से पूरी घाटी गूंज उठी। मंच से वक्ताओं ने कथित हमले की कड़ी निंदा की और 3 दिन तक शोक मनाने का ऐलान किया। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या यह आक्रोश सिर्फ तारागढ़ तक सीमित रहा? जवाब है नहीं। अजमेर के दौराई क्षेत्र में भी माहौल उतना ही भावुक और आक्रोशित नजर आया। यहाँ पर शिया समुदाय की महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने शांतिपूर्ण जुलूस निकालकर अपना विरोध व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले भी जलाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह हमला केवल एक नेता पर नहीं बल्कि पूरी उम्मत और इंसानियत पर है। कई लोगों की आंखों में आंसू थे तो कई की आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। इस पूरी तस्वीर को अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ साफ समझ आता है कि दुनिया कितनी आपस में जुड़ चुकी है। ईरान में हुई एक घटना ने अजमेर की सड़कों पर भावनाओं का सैलाब ला दिया। कहीं काली पट्टियां थी तो कहीं बंद बाजार और कहीं गूंजते हुए नारे तो कहीं खामोश दुआएं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि हालात किस दिशा में जाएंगे। क्या ये विरोध और भी व्यापक रूप लेगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय तनाव और भी बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, विदेशों में फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी कब तक संभव हो पाएगी? यही सवाल इस वक्त अजमेर की गलियों से लेकर देश भर में चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।